नमस्कार, आदाब। न्यूज़ विद सैयद में आपका स्वागत है और हम बात करें राजनीति की। आज ऐसे दो मुस्लिम नेताओं के बारे में बात कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी में हैं, लेकिन अब हाशिए पे हैं। एक ज़माने में उनकी तूती बोलती थी और केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन अब वो हाशिए पे हैं और जाहिर सी बात है सिर्फ चुनाव कैंपेन तक ही सीमित कर दिए गए हैं। बात करें शाहनवाज हुसैन जो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और मुख्तार अब्बास नकवी जो खुद मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन अब हाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने उनको कोई टिकट नहीं दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो एकमात्र मुस्लिम को टिकट दिया है वो सिर्फ केरला में दिया है, न यूपी में दिया है न बिहार में। परंपरागत सीट रामपुर जिससे मुख्तार अब्बास नकवी सांसद निर्वाचित हुए थे, उस सीट पर भी उनका जो दावा था वो ख़त्म करके अब किसी और को टिकट दिया है। जाहिर सी बात है यही हाल शाहनवाज हुसैन का है। शाहनवाज हुसैन भागलपुर से सांसद थे, किशनगंज से सांसद थे, लेकिन अब वो सांसद नहीं है। उनकी जगह पे किसी और को टिकट दिया गया है। दोनों नेता एक ज़माने में कद्दावर नेताओं में गिनती होती थी, लेकिन अब बर्फ़ में लगा दिए गए। मुख्तार अब्बास नकवी का पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रह चुके हैं। राष्ट्रीय महासचिव उस वक्त थे जब वेंकैया नायडू पार्टी के प्रेसिडेंट थे और वो खुद को अपना अडवाणी जी का हनुमान कहते थे, लेकिन जब अडवाणी जी पे मुसीबत आई तो वेंकैया नायडू ने भी किराया कर लिया। मुख्तार अब्बास नकवी उस वक्त राष्ट्रीय महासचिव थे और उनके रामपुर की कॉन्स्टिट्यूंसी में कई बड़ी रैलियां भी की जाती थी, और जाहिर सी बात है कि अटल बिहारी वाजपेयी अडवाणी के चहेते थे। यही हाल शाहनवाज हुसैन का था। शाहनवाज हुसैन को कई मंत्रालयों का प्रभार दिया गया, पहले OMOS बनाया गया, लेकिन जब उनका एलिवेशन हुआ तो उस वक्त उनको सिविल एविएशन मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने बनाया। और सिविल एविएशन मिनिस्टर उस वक्त बनाया गया जब वहाँ पे नए तरह से रिफॉर्म हो रहे थे। सिविल एविएशन मंत्रालय में नई एयरलाइंस आ रही थी, खासकर बजट एयरलाइंस आ रही थी, और इस वक्त और उस वक्त के सिविल एविएशन में बहुत फ़र्क है। इस वक्त सिविल एविएशन के पास एक भी जहाज़ नहीं है, सारा एयर इंडिया भी बिक चुका है, लेकिन उस वक्त एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस, अलायंस एयर, सब कुछ सिविल एविएशन के अंडर में था। उस वक्त शाहनवाज हुसैन सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। उसके बाद उनको टेक्सटाइल में मिनिस्टर बनाया गया। तो जाहिर सी बात है कि उनकी इंपॉर्टेंस जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में थी वो नरेंद्र मोदी की सरकार में नहीं रही, सिवाय कुछ दिनों के जब वो नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में एक उद्योग मंत्रालय का प्रभार उन्होंने लिया था बिहार की सरकार में, जहाँ पर उद्योग ना के बराबर है। तो जाहिर सी बात है कि उनकी उपयोगिता घटती गई है और पार्टी ने भी उनको किनारे लगा दिया। वो सिर्फ प्रवक्ता की हैसियत से ही कभी कभार टीवी पर दिख रहे हैं। यही हाल मुख्तार अब्बास नकवी का है। मुख्तार अब्बास नकवी पार्टी के जो संगठन है उसके अंदर से, भीतर से वो आए हैं और कई संघर्षों के बाद वो आए हैं, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी की सरकार आई वो शायद अपने आप को उसमें एडजस्ट नहीं कर पाए। इस मोदी सरकार में वो केंद्र में अल्पसंख्यक मंत्रालय उनको प्रभार दिया गया था, लेकिन जब उनका राज्यसभा का टर्म एंड हुआ तो उनको रिपीट नहीं किया गया। कहा गया कि पार्टी में 2 बार से ज़्यादा किसी को राज्यसभा नहीं दी जा सकती है, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में उनको टिकट भी नहीं मिला। उनको उम्मीद थी कि रामपुर में जो उपचुनाव हुए थे, आजम खां के इस्तीफे के बाद उनको टिकट दिया जाएगा, लेकिन वहाँ पे घनश्याम लोधी को लड़ाया पार्टी ने। उसके बाद अब जब जनरल इलेक्शन हो रहा तब भी उनको रामपुर से टिकट नहीं दिया गया। अब वो सिर्फ कैंपेन करेंगे, यानी स्टार प्रचारकों की लिस्ट में है। तो जाहिर सी बात है कि 2 बड़े नेता मुस्लिम बीजेपी में बर्फ़ में लगा दिए गए। तो लेकिन अब जो नई पौध उभर कर आ रही है उसमें ज़फ़र इस्लाम है, शहजाद पूनावाला है, जिनको पार्टी आगे बढ़ा रही है। लेकिन जो पुराने नेता हैं, खास करके जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय के थे, अडवाणी के समय के थे, उनको फेज़ आउट किया जा रहा है। तो 2 मुस्लिम बड़े ने चेहरा अब इस वक्त पार्टी में न लोकसभा में है न राज्यसभा में जाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि जो मुसलमानों की 2 बड़े कद्दावर नेता हैं, इनको हाशिए पर लगा दिया गया है। तो एक बात साफ है कि पार्टी को क्या मुस्लिम नेताओं की ज़रूरत नहीं है, या ये कहा जा सकता है कि मुसलमान को किसी उपयोग के नहीं रहे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी से मुसलमानों को जोड़ नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे मुस्लिम जुड़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक बात ये भी कहेंगे कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार, यहाँ पे एक MOS मंत्री दानिश को बना रखा है, लेकिन अगर हम कांग्रेस की बात करें तो तेलंगाना में जहाँ पे मुस्लिम बहुत ज़्यादा हैं, मुसलमानों ने इस बार अनवास वोट किया था, लेकिन कोई विधायक नहीं चुन के आया। लेकिन उसके बाद भी रेवंत रेड्डी के मंत्रिमंडल में किसी मुस्लिम को मंत्री पद का ऑफर नहीं दिया गया, ना मंत्री पद बनाया गया। और जो विधान परिषद के चुनाव हो उसमें किसी मुस्लिम को टिकट भी नहीं दिया गया। तो जाहिर सी बात है कि एक ही सिक्के को 2 पहलू दोनों राजनीतिक दल दिखाई दे रहे हैं।
पहले ऑर्नामेंटल तौर पे मुसलमानों को मंत्रालय दिया रहा था, अब वो भी शायद दूरी सभी पार्टियां बना रही हैं। फीडबैक का इंतजार रहेगा। धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।